तो एपिसोड के स्टार्टिंग में वाइटिन और डिन के साथ साथ यूवी के टीचर को दिखाया जाता है, जो तीनों मिलकर तो अभी उसे बैरियर को तोड़ने के पीछे लगे हुए थे। और आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद फाइनली ये बैरियर टूट ही जाता है। और जिसे टूटते हुए देने के बाद डिन साहब तो अभी झट पड़ के वाइटिन से ये कहते हैं कि चलो पहले हम लोग इस बैरियर को बंद कर देते हैं, उसके बाद तुम बाकी सारे टीचर से ये कह देना कि जंगल के अंदर जितने सारे बच्चे फंसे हुए हैं सबको वापस लेके आ जाए। और इसी के साथ साथ डिन साहब तो ये भी कहते हैं कि जिंदा हो या मुर्दा उसे हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे वापस चाहिए। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, जहाँ पर ना उस बैरियर के अंदर तो एक छोटू से एग्जिट पॉइंट बनाया गया था, और जिस एग्जिट पॉइंट से तो अभी भर भर के जंगल से स्टूडेंट बाहर की तरफ आ रहे हैं। और इसी एग्जिट पॉइंट के बाहर छोटी बच्ची यूवी को दिखाई जाती है, जो कि ना अभी तो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि सियांटियन के लिए वेट कर रही थी। पर अभी तो सियांटियन यानी कि जिनचियन बाहर न आने के वजह से छोटी बच्ची यूवी तो अंदर ही अंदर परेशान होने लगी थी। और जिसे ऐसे परेशानी में देखने के बाद एक लड़की तो कहते हैं कि क्या हुआ, अभी तक तुम क्या सियांटियन के लिए वेट कर रहे हो? अरे देखो तो तुम कब से एक ही लड़के के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो, मुझे ना डाल के अंदर तो कुछ काला लग रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि तुम उस लड़के से प्यार कर बैठे हो? जो सुनते ही तो यूवी अभी शर्माने लगती है, पर तब भी ना वो तो जैसे तैसे अपने आप को संभलते हुए कहती है, नहीं यार तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो? क्या तुम यही कहना चाहते हो कि सियांटियन ने मेरा जिंदगी बचाया और मैं उसका ऐसे ही शुक्रिया अदा ना करके यहाँ से घर चले जाऊँ? जिस पे तो अभी वो कहते हैं कि ठीक है तुम उसके यहाँ पे इंतजार कर सकते हो, लेकिन तुमने सुना ना थोड़ी देर पहले टीचर ने क्या कहा, जितने सारे स्टूडेंट बच्चे हुए हैं सब अभी यहाँ पे, क्या इसका मतलब ये हो सकता है? लेकिन तब भी ना यहाँ पे तो यूवी उसे रुकाते हुए कहती है ना ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिनचियन ना कोई ऐसा वैसा मामूली स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि वो ना यहाँ पे मौजूद हर एक स्टूडेंट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ डिन साहब के कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना भाई डिन साहब तो आके ये कहता है उसने ना अभी तक तो पूरा का पूरा जंगल ही छान लिया है, लेकिन अभी तक तो बेचारे को जो खूंखार मॉन्स्टर है उसका तो पता ही नहीं मिला। जिसपे तो डिन साहब ये कहते हैं कि हाँ मुझे पता ही था कि ये वाला मॉन्स्टर कोई आम सा मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि पहले डिन ने कहा था कि वो ना किसी के बॉडी के ऊपर पोजेस कर सकता है, और इसीलिए अभी उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए ना मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस मॉन्स्टर को अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद डिन साहब तो भाई डिन साहब के साथ बाकी सारे स्टूडेंट को चेक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद डिन साहब तो बाकी सारे स्टूडेंट से ये कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉम्पिटिशन था वो तो खत्म हो चुका है, इसलिए तुम लोग के पास जितने सारे कोर है यहाँ पे आके सो करो। और यही पे तो हम लोग को भाई डिन को दिखाया था, जो ना अभी तो उसी मॉन्स्टर को चेक करने के लिए अपने आग में पता नहीं कौन सा एक गैजेट पहने हुआ था। फिर तो बाकी सारे स्टूडेंट आपस में ये बात कर रहे थे कि तुम लोगों को पता है कि मैंने उस जंगल के अंदर कितने सारे मॉन्स्टर हैंड किया है? मैंने वहाँ पे ना दो मॉन्स्टर को हैंड किया है। कोई तो यहाँ पे कह रहा था कि तुमने 2 किया था, मैंने वहाँ पे ना 11 मॉन्स्टर हैंड किया। और ये सब कुछ बात ना अभी तो यहाँ पे खड़ा जियान और उसके बाकी सारे चमचे भी सुन रहा था। तब भी तो यहाँ पे जियान सबसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम मामूली इंसान लोग, तुम लोग यहाँ पे 1-2 मॉन्स्टर मार के खुश हो, लेकिन मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ, मुझे दिखाने दो कि मैं तुम कीड़ों से कितना बेहतर। और ये कहने के बाद जियान तो अभी अपने मैजिक बेल्ट के अंदर से बहुत सारे कोर को बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, और अपने आंखों के सामने इतने सारे कोर देखने के बाद सारे स्टूडेंट तो ये बात करने लगते हैं कि ये इंसान नहीं, ये मॉन्स्टर है, देखो तो इसने कितने सारे कोर को कलेक्ट किया है। दूसरी ओर तो जियान अभी इतने सारे कोर को दिखाते हुए कहता है कि इससे कहते हैं पार बचुआ, तुम जैसे कीड़ों को पावर के बारे में क्या ही पता होगा। और जियान का ऐसा हरकत देखने के बाद अभी तो ये भी कह उठते कि अरे देखो तो ये स्टूडेंट कितना घमंडी है, और ऊपर से ये तो हायोन क्लैन का होने वाला पैट्रिक भी है। और अभी तो मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि ये बच्चा अगर सच में हायोन क्लैन का पैट्रिक बन गया तो हायोन क्लैन का क्या ही होगा। तभी ना एक जरूर से आवाज आता है कि अरे देखो तो जियान मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो उतना ज्यादा कोर भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे कितना चौड़ दिखा रहे हो। और ये आवाज सुनने के बाद ही तो अभी ये समझ जाते हैं कि ये आवाज और किसी का नहीं, हम लोग के हीरो जिनचियन का है, जो तो सच्ची में अभी अपने भैया हु और उसके ब्रदर टिया के साथ उसी पोर्टल से बाहर आ रहा है। जहाँ पे आते हुए तो हु अपने भाई से कहता है कि अरे भाई देखो तो सब हम लोग की तरफ ही देख रहे हैं, मुझे ना इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन जिनचियन तो अपने बड़े भैया को डांटते हुए कहता है कि ये सब कुछ ना आपकी गलती है, अगर आप हम लोगों को खजाने के बारे में ना बताते तो हम लोग ना कभी भी उस फॉरबिडन लैंड की तरफ ना जाते, और हाँ हम लोगों ना यहाँ पे आने में भी इतना लेट नहीं होता। जिसपे तो अभी हु कहता है कि अरे मुझे डांट क्यों रहे हो, वैसे भी मुझे लगा था कि उस हिल फॉरबिडन एरिया में कुछ ना कुछ तो ट्रेजर छुपा हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ पे कुछ ना मिलेगा। तो जिनचियन तो कहता है कि ठीक है अभी उसे जाने दो, वैसे भी ये जो कंपटीशन था ना इसके अंदर मजा तो बहुत आया है। तभी ना यहाँ पे तो जियान चिल्लाते हुए कहता है कि अरे सियांटियन तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन उससे चलो अभी तुमने जो कहा इसका मतलब तो यही होता है
कि तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा कोर है, अगर ऐसा है तो चलो झटपट करके सबके सामने उसे दिखाओ। जिस पे तो जिनचैन हंसते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अब भी दिखाता। और इसी के साथ जिनचैन तो अभी भाई टिन से ये कहता है कि ये जो छोटा टेबल है ना, इससे हटाओ, मेरे लिए एक बड़ा सा टेबल का बंदोबस्त करो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है ये कितना बड़ा है। भाई टिन ने जिनचैन के लिए ना एक बड़ा सा टेबल तो अभी जियान ही लेके आता है, और आने के बाद तो कहता है क्या बच्चे इस टेबल से तुम्हारा काम होगा ना। जिसपे तो जिनचैन कहता है कि शायद इस टेबल से काम हो जाएगा, लेकिन एक काम करो, तुम ना थोड़ा सा साइड हट जाओ। और ये कहने के बाद जिनचैन ना अभी जो अपना मैजिकल बेल्ट था उसी के अंदर से तो अभी डीमन कोर का बरसात करना स्टार्ट कर देता है। और अभी तो ये कोर बरसात होते हुए देखने के बाद जियान भी सोचता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये होना तो नामुमकिन है। ये कोर बरसात कहाँ रुकने वाला था, बेचारा जियान तो अभी कोर के नीचे ही दब जाता है। अभी तो इतना सारा कोर देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो ये कह रहे थे कि अगर जियान मॉन्स्टर है तो ये बच्चा क्या है, ये बच्चा तो मॉन्स्टर का भी बाप है। और ये तो अपने मन में ये सोच रही थी कि इतने सारे मॉन्स्टर को क्या जिनचैन ने अकेले मारा है। और यहीं पर जिनचैन को दिखाया जाता है जो ना नीचे दबा हुआ जियान से तो ये कहता है जियान अगर तुम्हारे पास पावर है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करो, उसका इस्तेमाल करते हुए कमजोरों को बचाओ, ना कि कमजोरों को नीचे दिखाओ। और अभी तो जिनचैन का इतना अच्छा सा डायलॉग सुनने के बाद बाकी सारे लड़की तो जिनचैन के प्यार में लट्टू बन जाती है। तभी ना जिनचैन तो दोबारा कह उठते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत चुके हो। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास 1 और 2 ग्रेड के बहुत सारे मामूली कोर है, लेकिन मेरे 1 कोर के सामने तुम्हारे 100 कोर कुछ ही नहीं है। और ये कहने के बाद जियान तो अभी अपने पास है एक 3rd ग्रेड के मॉन्स्टर कोर निकलते हुए कहता है कि बच्चे अभी बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। और अभी तो ये 3rd ग्रेड का कोर देखने के बाद दोनों के दोनों डीनी क्या उठते हैं कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये जो हायन क्लैन का बंदा है ये इतना पावरफुल है। दूसरी ओर तो जियान अभी तक उसी कोर को दिखाते हुए जिनचैन से कहते हैं कि क्या हुआ बच्चे, अभी तक क्या तुम्हें पता नहीं चला कि तुम हार चुके हो, चलो झटपट करके हार मान लो। पर जिनचैन तो पे हंसते हुए अपने ब्रदर को बुलाता है, जो सुनते ही ना उसका बड़ा भैया तो अभी उस लड़की को टिया के और फेंक के आगे की तरफ आ जाता है। और जिसे आते हुए देखने के बाद अभी तो जियान कहता है कि अरे बच्चे अभी बहुत देर हो चुका है, वैसे भी तुम्हारा बड़े भैया यहाँ पे आके भी ना कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिनचैन तो फिर भी उसे यहाँ पे इग्नोर करते हुए अपने बड़े भैया से कहता है कि बड़े भैया मैं ये वाला काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ काम करने में ना आप माहिर हो। जिसपे तो हंसते हुए कहता है कि हाँ छोटे भाई तुम एकदम सही कह रहे हो, वैसे भी मुझे ना घमंड उतारने में बहुत ही मजा आता है। इसी के साथ हु बच्चों तो अपने पास से एक रेड पर्पल कलर के कोर को बाहर निकलते हुए कहता है कि जियान मेरे बंधु इसे देख के अच्छे से बता दो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। जो देखने के बाद अभी तो जियान कहता है कि ये तो एक 4th ग्रेड का मॉन्स्टर कोर है। और ये वाला कोर देखने के बाद दोनों को दोनों दिन बहुत ही जोर का झटका खाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस जंगल के अंदर ना लेवल 3 या फिर लेवल 3 के टॉप कैटेगरी छोड़ के इसके अंदर और कोई उससे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है। यानी कि हो ना हो ये वाला कोर ना उसी मॉन्स्टर का है जिस मॉन्स्टर को पहले दिन इस जंगल के अंदर सील कर दिया था। पर इस सब कुछ से अनजान हु बचुआ ना अभी तक तो उसी कोर को दिखाते हुए जियान बचुआ को बहुत ही अच्छे से चिढ़ा रहा था। सच्ची में चिढ़ जाने के बाद जियान तो चिल्लाते हुए डिन साहब से कहता है कि अरे डिन साहब देखिए ना ये बच्चा ना सच्ची में चीटिंग कर रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना पावर भी है क्या कि ये लोग एक 4th ग्रेड के मॉन्स्टर को हरा भी पाए। अभी तो ये सुनने के बाद हु के साथ साथ जिनचैन और टिया भी तो यहाँ पे सामने आते हुए जियान को चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और अभी तो फाइनली बेचारा जियान इतना गुस्सा हो गया था वो तो सीधा अभी जिनचैन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी तो भाई डिन साहब उसे रुकाते हुए कहता है कि बच्चे ये हम लोग का कारग्रेड एकेडमी है, ये तुम लोग का हाई ऑन सेक्ट नहीं है कि यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। पर बच्चे को इतनी देर से जो चिढ़ा रहा था उसके बारे में क्या तब डिन साहब कहते या फिर डिन साहब भी इसका मजा उठा रहे थे। पर तभी ना डिन साहब तो यहाँ पे जिनचैन टिया और हु से कहते हैं कि तुम तीनों अभी मेरे साथ आने वाले हो। और इसी के साथ डिन साहब तो अभी उन तीनों को लेके अपने साथ चले। और ये देखने के बाद ना एक लड़की तो क्या उठते कि अरे मैंने पहली बार डिन साहब को इतना सीरियस होते हुए देखा, पता नहीं इन तीनों के साथ क्या कुछ होने वाला है। पर दूसरी ओर ये तो अपने मन में ये सोच रहे थे कि इन तीनों को ये 4th लेवल का मॉन्स्टर कोर मिला तो मिला कहाँ से। और तब भी तो उसे ये याद आ जाता है कि ये ना कोई ऐसा वैसा फॉरेस्ट नहीं, ये तो एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट है और पता नहीं इसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। और इसी के साथ ईवी के टीचर को दिखाया जाता है जो ना ये सब कुछ तो किसी को आईने से दिखाते हुए कहते हैं किससे तो आप सबको ये पता चल ही चुका है कि इस साल का विनर कौन है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे तो कुछ बंदों को दिखाया था जो लोग ना कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े चेयर के ऊपर बैठे हुए थे। और इन्हीं में से एक बंदा तो क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा ये जो छोटा सा बच्चा सियंटियन है ना ये तो अभी से ही बहुत पावरफुल है, लेकिन बोलना पड़ेगा ये घमंडी तो थोड़ा भी नहीं है। तो मैं अपना वोट तो सियंटियन को ही दे रहा हूँ। जो सुनते ही ना बाकी सारे बंदे भी तो अभी सियंटियन को ही वोट देना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी तो ये सब कुछ सुनने के बाद इन लोगों का लीडर क्या उठता है कि ठीक है अगर तुम लोग ये कह रहे हो तो मैं अभी यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ मैं अपने बेटी
का शादी चैंगवन सेठ के सियांटियन के साथ करवाना चाहता हूँ। यानी कि ये और कोई नहीं इस कंट्री का किंग है। और आप सबको तो ये पता ही था कि इस टूर्नामेंट को जो जीतेगा उसके साथ प्रिंसेस का शादी होने वाला है। उसी के साथ दोबारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ना अभी तो डीन इन तीनों का बात सुनने के बाद ये क्या उठता है कि तुम लोग यही कहना चाहते हो कि ये जिसका कोर है यानी कि बिल्ला माओ गलती से गुस्से के कारण से अपने फिजिकल फॉर्म में आ गया और जिसे मारना पहले डीन के लिए भी मुश्किल था, उससे तुम लोगों ने गलती से टिया की मदद से मार दिया। जिसपे तो वो कहता है कि अरे डीन साहब आपको तो पता है कि मैं गुस्सा दिलाने में कितना माहिर हूं। और ये फिर अपने बड़े भैया का साथ देते हुए जिन चैन भी कहता है कि हाँ ये सब कुछ ना बड़े भैया के वजह से ही हुआ है और बड़े भैया के वजह से ही तो वो वाला मॉन्स्टर ना गुस्से में अपना आपा खो बैठा था।